नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निराला न्यूमरोलॉजी 333 और मैं हूं निरंजन निराला। हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटेलिजेंट और नॉलेज बेस्ड कॉम्बिनेशन की मूलांक 5 भाग्यांक 3। एक तरफ मरकरी की इंटेलिजेंस और दूसरी तरफ जुपिटर की विजडम, यानी दिमाग भी तेज और ज्ञान भी गहरा है। लेकिन अगर बैलेंस बिगड़ गया तो ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन दोनों जीवन बढ़ सकते हैं। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा मूलांक 5 और भाग्यांक 3 का पूरा डीप एनालिसिस, जिसके अंदर आपकी सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी क्या कहती है, दूसरा आपके लिए कौन सा लकी फील्ड है, बेस्ट करियर क्या। अब तक जो भी कर रहे हैं आप कर रहे हैं, बट आज अब क्लियर हो जाएगा कि आप जो कर रहे हैं क्या आपके लिए लकी फील्ड है, लकी करियर पाथ है, तो वो आपको क्लियर बताऊंगा। साथ ही साथ आपके लिए मनी का पैटर्न कैसा रहने वाला, यानी कि आपके जीवन में पैसा का फ्लो बनने वाला है या घटने वाला है, क्या होने वाला। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, और एक विशेष चीज़ बताऊंगा कि इस कॉम्बिनेशन वाले के डीप प्रॉब्लम्स क्या है, वो कौन सी ऐसी गहरी समस्या है जिसके कारण आपके जीवन में अप्स एंड डाउन, रिलेशनशिप, करियर, लोन, लाइबिलिटी या सक्सेस नहीं होना, लेट होना, तकलीफें होना, आखिर किस कारण से होता है। और अगर जब कारण बताऊंगा, समस्या बताऊंगा, तो निश्चिंत रहिएगा कि आपको बहुत बड़ा समाधान भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में डीप इंटरेस्ट रखते हैं या डीप सीक्रेट्स जानना चाहते हैं, तो अभी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में 5-3 रेडी। अब बात करते हैं मूलांक 5 क्या होता है। यानी कि अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने का 5 तारीख, 14 तारीख या आपका 23 तारीख हुआ है, तो आप नंबर 5 से रूल करते हैं, यानी आपका मूलांक 5। अब भाग्यांक 5 नंबर मरकरी का होता है। ठीक है, अब मरकरी यानी कि और साथ में आपका जुपिटर मिलता है। मरकरी कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, बिजनेस माइंडेड बताता है, और वहीं पे भाग्यांक 3 यानी कि बृहस्पति का होता है, जुपिटर का होता है, जो नॉलेज, ज्ञान, गाइडेंस और ग्रोथ आपके जीवन में देगा। और जब बुध और गुरु मिलते हैं तो बनता है इंटेलिजेंट प्लस वाइज पर्सनालिटी। यानी कि आप जो लोग होते हैं सिर्फ समझते नहीं हैं बल्कि समझा भी सकते हैं। कहते हैं कि सिर्फ आप जो है ना लिसनर नहीं होते हैं, सुनने वाला नहीं होता है, सुनाने वाला होता है। इसलिए भगवान ने आपको जो दिया है कि समझने के साथ साथ आप दूसरों को समझा सकते। और आप बात करते हैं आपकी पर्सनालिटी की। आपकी पर्सनालिटी क्या कहते हैं? आप जो लोग होते हैं स्मार्ट और नॉलेजेबल दोनों होते हैं। एक विशेष गुण ईश्वर ने के अंदर आपको दिया है। और साथ ही साथ आपकी जो इस कॉम्बिनेशन का एक स्ट्रेंथ है, मजबूती है। दो पहलू होता है, एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस। तो आज वीकनेस से बताऊंगा, यानी आपकी बुराइयां बताऊंगा कि किस कारण से आप ज़्यादा फंस रहे हो, आपके अंदर निगेटिविटी ज़्यादा क्या है, वीकनेस क्या है, और पॉजिटिविटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। तो सबसे पहले आप क्या सुनना चाहो? मेरे हिसाब से पहले आपको स्ट्रेंथ बताता हूँ, आपकी अच्छाई, उस पर कायम रखना है, और जो निगेटिविटी है, जो कमजोरियां, उसे जीवन से दूर करना है। तो पहला स्ट्रेंथ का है आपके अंदर जो ईश्वर दी है, फास्ट थिंकिंग बहुत अच्छा है, एकदम बिल्कुल एकदम क्लियर है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, जो आपका बोली और आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। तीसरा डीप नॉलेज, किसी भी चीज़ का बहुत गहराई में नॉलेज रखते हैं। दूसरा आता है टीचिंग एबिलिटी, लोगों को ज्ञान देने का, पढ़ाने का, सिखाने का, समझाने की क्षमता होती है। और साथ ही साथ जन कन्वेंसिंग पावर भी बहुत ही अच्छा, ब्रिलियंट होता है। आप कैसे भी व्यक्ति को अपने बहुत अच्छे तरीके से कन्वेंस कर सकते हैं, ये आपके अंदर विशेष क्वालिटी। कहते हैं कि आप लोग जो होते हैं ना टीचर, स्पीकर या एडवाइजर भी बन सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरा, अगर आपकी एक स्पेशल पावर की बात करें कि ईश्वर ने आपके अंदर भर के दिया है, जन्मजात दिया है स्पेशल पावर। 5 और 3 वाले लोग जो होते हैं नॉलेज को सिंपल बोलते हैं, नॉलेज को सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सरल लैंग्वेज में समझाने की एबिलिटी रखते हैं। सिंपल लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को समझाने के आपके अंदर क्षमता हो। ये तो हो गया आपकी स्पेशल पावर। बट वीकनेस वालों, कमजोरियाँ क्या है? कमजोरियाँ यानी कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, नहीं करना है। फोकस की कमी है तो फोकस बनाए रखना है। कंसिस्टेंसी की कमी है, ये आपकी इश्यू आ जाती है। किसी भी कार्य को नियमित रूप से, लगातार रूप से कंटिन्यू आप नहीं कर पाते हैं। एक दिन 2 दिन जोश में करते हैं, फिर तीसरा दिन छोड़ते हैं, फिर 2 दिन बाद करते हैं, यानी लगातार किसी भी चीज़ को, क्रिया को नहीं करते। और आखिरी जो आता है आपके अंदर ईगो,
ईगो किस चीज़ का है? नॉलेज कहा जाता है, और ज्ञान का अहंकार बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम होती है आपकी नॉलेज ओवरलोड प्लस कन्फ्यूजन। आपको ज्ञान का बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है, जिसके कारण कन्फ्यूजन में भी आ जाता है। कोई बात नहीं। अब जो बताने वाला हूँ आपके लिए लकी फील्ड कौन सा है, कैरियर बेस्ड कैरियर, यानी आपके लिए आपका क्या बताता है, और आपके लिए कैरियर में अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या अभी जो मैं बताने वाला हूँ कि इस कैरियर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो कहते हैं कि आप नॉलेज और कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत ही एक्सेल यानी एक्सेलेंट करते हैं। अब बेस्ट करियर अगर आपकी बात करें तो टीचिंग और कोचिंग, ये दो चीज़ें आपके लिए अच्छा है। अगर इस फील्ड में ऑलरेडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर विचार है तो कर सकते हैं। किसमें? टीचिंग के काम और कोचिंग के काम। दूसरा है राइटिंग के काम, परफेक्ट है आपके लिए। पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा है। इस फील्ड से रिलेटेड कोई सा भी कहीं भी फील्ड में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग है, अच्छा। बिजनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल, जॉब से ज़्यादा बिजनेस भी आपके लिए है, और कंटेंट क्रिएशन का काम आपको भी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। कहते हैं सिंपल है कि जहाँ नॉलेज और कम्युनिकेशन है, जिस भी फील्ड में जहाँ नॉलेज और कम्युनिकेशन है, वहाँ आपकी लक क्या होती है? साइन करती है, चमकती है, और वहाँ पे आप किंग होते हैं। खास करके उस फील्ड का आप किंग बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। अब बात करते हैं आपकी मनी क्या रहने वाली है। मनी का पैटर्न क्या होता है आपके जीवन में? पैसा आता है, अच्छी बात है, लेकिन कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार डिपेंडिंग करता है। अब डिपेंड किस पे करता है कि लगातार आ रहा है या नहीं, बट पैसा आता है, बट लगातार चीज़ों को अगर नियम से करेंगे तो उस पर डिपेंड करता है। और आपको कमी क्या है? फोकस और डिसिप्लिन की जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको फोकस और डिसिप्लिन की सबसे ज़्यादा जरूरी। और आपकी थोड़ी लव लाइफ की बात करें तो आपकी लव लाइफ जो है ना, अंडरस्टैंडिंग होने वाली होते हैं, यानी आपका जो नेचर होता है, स्मार्ट होते व्यक्ति। दूसरा एक्सप्रेसिव होते हैं, और चौथा जो होता है केयरिंग भी होता है, अपने पार्टनर का केयर भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है जो आपकी होता है? ओवर थिंकिंग। क्या है? ओवर थिंकिंग। हाई एक्सपेक्टेशन भी आपके जीवन में आ जाता है, और साथ ही साथ इमोशनल कन्फ्यूजन भी आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि आप जो होता है ना, परफेक्ट पार्टनर जीवन में चाहते, ठीक है। तो आपका अगर मैरिज का भी अगर बात करूं तो आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो इंटेलिजेंट भी हो और साथ ही साथ सपोर्टिव। अब जीवन में बदलाव कब आता है? मन में आता है सर सब कुछ तो बता दें, बट जीवन में तरक्की मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जीवन में कब सक्सेस करेंगे, किस उम्र में सक्सेस करेंगे, तो भी आप समझ लो। कहते हैं ना कि आपकी जो ईयरली लाइफ होती है वो लर्निंग और कन्फ्यूजन को होता है। बट जैसे ही 25 से 32 साल के जब होते हैं आप, यानी 25 ईयर्स टू 32 ईयर्स के बीच में आप ग्रोथ करते हैं। बट जैसे ही 32 ईयर्स क्रॉस करते हैं, उसके बाद का जो होता है जीवन आपका सक्सेसफुल और स्टेबिलिटी जीवन में लाता है। आप जीवन में तरक्की करते हैं और स्थिरता भी आता है। तो आपकी जो लाइफ जो होती है खास करके नॉलेज से ग्रो होती है। जीवन में जितना ज्ञान धारण करेंगे उतना जीवन में ग्रो करेंगे। अब यहाँ पे एक मेजर चीज बताता हूँ कि आप बोलोगे सर सब कुछ बता दिए, इतना सुन लिया, बट फिर भी किस्मत तो अच्छा नहीं है, पैसे नहीं आ रहे, पैसे मार्केट फंस रहे, जीवन में तकलीफ है। तो स्टार्टिंग में जो बोला था ना कि आप कॉम्बिनेशन वाले के अंदर एक डीप प्रॉब्लम से है, गहरी समस्या। अब वही समस्या बताने वाला हूं और इस समस्या का समाधान भी आपको दूंगा, और महासमाधान। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से बारीकी से समझना कि क्या एग्जैक्ट यही आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है और इसी वजह से जीवन में आप तरक्की नहीं कर पा रहे। पहला है ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा करते हैं, नहीं करना है। फोकस की इशू, आप किसी भी काम में किसी भी प्रोजेक्ट में फोकस का इशू आता है, आप सही से फोकस नहीं कर पाते हैं। और तीसरा जो होता है यानी कि किसी भी चीज़ को लगातार नियम बोलते हैं ना कि एक नियमता नहीं करते हैं, सबसे बड़ी समस्या है, जिसको बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम होता है। और फाइनली जो होता है ईगो किस चीज़ का? नॉलेज का। तो यहाँ पे ईगो भी छोड़ना है। अब चाहे तो समस्या तो बता दिया, अब सुन लो समाधान। इनको कैसे दूर करना वो भी आप समझ लो, बहुत ही सटीक। अगर आपका मूलांक 5 और भाग्यांक 3, तो ये रेमेडीज को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। पहला है बुधवार को गणेश जी का पूजा करना है,
दूसरा है गुरुवार को पीला वस्त्र पहनना जरूरी है आपके लिए, यानी थर्सडे के दिन कम से कम येलो ड्रेस जरूर पहने। तीसरा है कि गणेश जी का जो मंत्र आता है ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र का आपको चैंटिंग करना है। साथ ही साथ जो गुरु का भी मंत्र होता है ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र को भी आपको जाप करना चाहिए। चौथा है फोकस बढ़ाएं। किसी भी चीज़ में, अपने जॉब में, काम में, बिजनेस में, दिमाग में फोकस बढ़ाना है। और पांचवा है रूटीन फिक्स जरूर करें। कोई भी काम को करें तो रूटीन में करें, जो सबसे ज़्यादा जरूरी। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपको मोबाइल नंबर को सही रखना। कहते ना गलत नंबर आपने ले लिया तो आपका बुध और बृहस्पति दोनों इनबैलेंस हो जाएगा। तो दोस्तों मूलांक 5 और भाग्यांक 3 को सही डायरेक्शन अगर आपको मिल जाना तो आप बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं जीवन में, अपने समाज में, अपने लाइफ में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका सही मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए, आपके नेम करेक्शन कैसा होना चाहिए, आपकी लाइफ की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, आपकी सही करियर पाथ क्या होना चाहिए, तो इन सब के लिए आप चाहें तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। जो नंबर दिएगा इस पर आप व्हाट्सएप करें या कॉल भी करके पता कर सकते हैं। दूसरा है अगर आप इस न्यूमरोलॉजी को डीप में सीखना चाहते हैं या आपको लगता है इसे करियर भी बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हमारा जो न्यूमरोलॉजी के क्लास और कोर्सेज चलता है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पता है आप क्या सीखेंगे, मूलांक और भाग्यांक का मिस्ट्री क्या होती है, क्या मूलांक इफेक्ट देता है, भाग्यांक का भी इफेक्ट देता है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपको सिखाया जाएगा, नेम करेक्शन करना सिखाया जाएगा, क्लाइंट को हैंडल कैसे करना वो भी आपको तरीका बताया जाएगा। साथ ही साथ प्रैक्टिकल रेमेडी जैसा, जिससे आपके पास कोई कस्टमर आता है तो उसको आप सही उपाय बता के उसका जीवन अच्छा करे, ये बताया। तो इसके लिए आप चाहें तो व्हाट्सएप पे कोर्स लिख के भेजें, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, आप जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा बताया हुआ वीडियो आपको डीप एनालिसिस वैल्यूएबल लगा तो पहले तो लाइक कर दें, कमेंट में 53 जीनियस लिखें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किए तो, और उससे ऑल पे सेट करें। और एक चीज़ याद रखिए आखिरी की, आपका नंबर ही, जो बोलने जा रहा हूं आखिरी लाइन, आपकी नंबर ही आपकी किस्मत है। नंबर बदलोगे तो किस्मत ही बदल जाएगा। और ऐसे ही अगले वीडियो मिलेंगे मूलांक 5 भाग्यांक 4 वालों के लिए लेके आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति, ओम शांति।